केंद्र सरकार की बसपा सुप्रीमो ने खोली पोल, कहा केंद्र सरकार का बजट लोगों को लुभावने वाला। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं और ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से जो बजट पेश किया गया है इस पर बसपा सुप्रीमो ने कड़े सवाल खड़े किए हैं। साथ ही केंद्र सरकार की जो मंशा है इस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और कहा कि इनका जो ये बजट है ये लोक लुभावन ज्यादा दिख रहा है। आपको बता दूं कि 2-3 महीने बाद लोकसभा के चुनाव है और ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से ऐसे लोक लुभावन जो वायदे हैं वो किए गए हैं और साथ ही ये जो लोक लुभावन बजट है इसको भी लाया गया है, ऐसा बसपा सुप्रीमो ने कहा है। आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव से पूर्व संसद में आज पेश बजट जमीनी वास्तविकता से दूर चुनावी लुभावने वाला ज्यादा दिख रहा है। इस प्रकार देश की जनता की अपार गरीबी, बेरोजगारी व बढ़ती महंगाई आदि से त्रस्त जीवन को नकारना अति दुखद व चिंतनीय। यानी बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा है कि जो बजट केंद्र सरकार ने जारी किया है या फिर लाया है इस बजट में लोगों को लुभावने के जो वायदे हैं वो ही ज्यादातर किए गए हैं। आपको बता दूं कि देश में गरीबी, बेरोजगारी जैसे जो मुद्दे हैं इन पर कड़ी लगाम लगाने को लेकर केंद्र सरकार जो है वो विफल होती हुई दिख रही है और ऐसे में ये जो बजट आया है ये बजट केवल लोगों को लुभाने के लिए और 24 के लोकसभा चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए ही ज्यादा दिख रहा है, ऐसा स्पष्ट तौर पर बसपा सुप्रीमो ने कहा। उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था व विकास संबंधित सरकारी दावों व वादों में जमीनी सच्चाई होती तो फिर यहाँ के 80 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में राशन का मोहताज जीवन जीने को मजबूर नहीं होना पड़ता। यानी बसपा सुप्रीमो ने कहा कि फ्री का राशन देकर लाचार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जो दावे हैं, जो वादे हैं, इनमें अगर सच्चाई होती तो केंद्र सरकार इनको कभी भी फ्री का राशन देकर इन्हें फ्री के राशन का मोहताज नहीं बनाती। ये बड़ा आरोप भी बसपा सुप्रीमो ने केंद्र सरकार पर लगाया और इस प्रकार से केंद्र सरकार का जो बजट है ये पूरी तरीके से विफल है और आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों को लुभाने के लिए ही इस बजट को लाया गया है, ऐसा कड़ा प्रहार बसपा सुप्रीमो की ओर से किया गया। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के बजट पर भी अपनी बात रखी और उसमें भी उन्होंने एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश विधानमंडल बजट सत्र के उद्घाटन पर आज माननीय राज्यपाल का अभिभाषण सरकारी दावों व वादों का मसौदा न होकर यहाँ के लोगों की जमीनी हकीकत पर आधारित होता है तो यह बेहतर होता, जिसमें सरकार पर इसका संभवतः थोड़ा प्रभाव पड़ता। यानी साफ तौर पर कहा उन्होंने कि इसमें जो सरकारी दावे किए गए हैं या फिर जो बजट सत्र के उद्घाटन पर जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है इसमें सरकारी दावों व वादों का मसौदा कम दिखाई दिया और इसमें भी मतलब जमीनी हकीकत से ये जो मसौदा राज्यपाल की ओर से कहा गया है या फिर बोला गया है ये पूरी तरीके से लोक लुभावन व जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। अगर ये सही मायने में जनता के हित में होता तो इसका सरकार पर जरूर प्रभाव पड़ता, ये बात भी बसपा सुप्रीमो ने कही। साथ ही उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि बजट में सरकार अगर जनहित व जन कल्याण की वास्तविक चिंता करके उनसे संबंधित कार्यों को सही से लागू करवाती है तो इससे यूपी का पिछड़ापन व यहाँ के लोगों की गरीबी एवं बेरोजगारी कुछ तो जरूर दूर होगी। इन मामलों में सरकार अवश्य ध्यान दे। यानी बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा कि इनसे संबंधित जो भी जन कल्याणकारी कार्य है या फिर जो भी वास्तविक चिंता करके उनसे संबंधित कार्यों को सही से लागू करवाती है तो ही यूपी की जनता का सही मायने में मतलब हित साधा जा सकता है और उनके बेरोजगारी को भी दूर किया जा सकता है। ये बड़ी बात बसपा सुप्रीमो ने कही और ये बड़ी मांग बसपा सुप्रीमो की ओर से उत्तर प्रदेश की सरकार से की गई, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से की गई। साथ ही आपको बता दूं कि केंद्र सरकार पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला है और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए
इस बजट को लाया गया और लोगों को लुभाने वाला ही ये बजट ज्यादा दिखाई दे रहा है। वैसे जो बजट केंद्र सरकार ने पेश किया है इसके संबंध में आपको क्या लगता है? साथ ही उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर आप क्या सोचते हो? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।